किसान भाइयों, मूंग की एक वैरायटी तैयार होने में 6 से 10 साल तक का समय लग जाता है। वैरायटी कैसे तैयार होती है ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं और मूंग के साइंटिस्ट भी हैं। आज हमें मौका मिला है इफ्सा कंपनी के R&D में विजिट करने का। यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे, डॉक्टर साहब से, साइंटिस्ट जी से। इनसे पूछेंगे कि भाई मूंग की वैरायटी कैसे तैयार होती है और ख़ास तौर से कंपनी में मूंग का बीज कैसे तैयार होता है क्वालिटी के साथ में। घर वाले बीज में और कंपनी वाले बीज में क्या डिफरेंस होता है क्वालिटी में, वो चीज़ें आपको क्लियर पता चलेंगी इस वीडियो में। तो जुड़े रहना। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। मैं सुखविंदर बिश्नोई इफ्सा सीड से, और मेरे साथ टीम है मिस्टर RS पांडे डायरेक्टर रिसर्च, और मिस्टर आलोक त्रिवेदी ब्रीडर पल्सेस। मूंग की वैरायटी तैयार करने में इनका अहम योगदान रहता है। अपने यहाँ पर ये जो इफ्सा के R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्म पर 632 जर्मप्लाज्म लगे हुए हैं। सर, जो आपने जर्मप्लाज्म बताया, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा क्या चीज़ होती है और एक मूंग की वैरायटी कितने दिन में तैयार होती है, कैसे तैयार होती है, थोड़ा सा बताइए। जर्मप्लाज्म आपने पूछा है, तो जर्मप्लाज्म एक हमारा जेनेटिक स्टॉक है जिसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम जर्मप्लाज्म 100 से डिजायर्ड कैरेक्टर को कंबाइन करते हैं, फिर उसके बाद में हम एक नई वैरायटी को डेवलप करते हैं। एक नई वैरायटी डेवलप होने में 8 से 10 साल का समय लग जाता है किसान तक पहुंचने में। अच्छा, 6-7 साल में तो आइडेंटिफाई हो पाती है। फिर उसके बाद 2-3 साल का प्रोसीजर हमारा ट्रायलिंग का होता है, टेस्टिंग का होता है। फिर 8 से 10 साल में एक किसानों के पास में पहुंचते हैं। तो सर, जो अपनी इफ्सा की जो बंसी गोल्ड वैरायटी है, जैसे कि सर ने यहाँ पर पौधे ले रखे हैं, इसकी क्या खासियत है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मेन पर्पज ये है इस वीडियो का, मूंग की वैरायटी ये कैसे तैयार हुई और इस वैरायटी में क्या क्या खासियतें हैं, थोड़ा सा वैरायटी के बारे में बताइए। बताइए सर। ये मूंग के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली इफ्सा कंपनी की बंसी गोल्ड वैरायटी है। हमारे पास, जैसा मैंने बताया कि हमारे पास में 632 जर्मप्लाज्म सोर्स हैं। ठीक है, हमने जीन पिरामिडिंग करके इस वैरायटी को डेवलप किया है। इसमें मल्टीपल जीन है। येलो मोजाइक वायरस रेजिस्टेंट है, लीफ क्रिंकल वायरस रेजिस्टेंट है, क्लाइमेट रेसिलिएंट है, खराब मौसम में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता इसमें है। ठीक है, ये 3 इसके मेजर कैरेक्टर हैं। उसके बाद में इसमें हर पौधे में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, हर शाखाओं में एक सार फलियां होती हैं। इसमें सारी फली की लंबाई एक सार होती है और हर फली में एक सार बीज लगते हैं। ठीक है, इसके दाने सब आकर्षक और चमकदार होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी, इसकी मंडी में भी अच्छे रेट मिलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और इसकी उत्पादन क्षमता 12 से 14 कुंटल पर एकड़ है। एक साथ पका हुआ आता है तो इसकी कंबाइन द्वारा हार्वेस्टिंग की जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अगर बात करें तो अपने देश में अलग अलग सोइल है, अलग अलग स्टेट में मिट्टी की कंडीशन भी अलग है, सिंचाई के साधन भी अलग अलग हैं। तो ये वैरायटी मुख्य रूप से किस कंडीशन के लिए बनाई गई है? सिंचित क्षेत्र, भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी, ट्यूबवेल के पानी में, बरानी क्षेत्र में, थोड़ा सा ये बताइए। इंडिया में जहाँ भी मूंग का कल्टीवेशन होता है, ऑल ओवर इंडिया, हर जगह इसका ट्रायल सक्सेस रहा है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इसकी खेती की जा सकती है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और एक लंबा सोइंग विंडो है। साउथ इंडिया में कभी भी इसकी सोइंग कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में स्प्रिंग और खरीफ सीजन में इसकी खेती की जा सकती है। कहने का मतलब है, जहाँ पर मूंग की खेती की जाती है, जहाँ पर कर रहे हैं फार्मर, वहाँ पर यह वैरायटी आसानी से लगाई जा सकती है देश के किसी भी कोने में। इसको एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं चाहिए। जो किसी भी वैरायटी को मूंग के लिए चाहिए होती है, वही मिट्टी पानी इसको चाहिए। एक और इसकी खासियत है कि कितना भी मौसम खराब हो, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, इसका पौधा मजबूत है, गिरता नहीं। बाकी जितने भी मार्केट में वैरायटीज उपलब्ध हैं, मैक्सिमम लॉस कर जाती हैं। ये डेमो सेक्शन में हमारे अभी 2 चेक्स लगे हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं। ठीक है, कोई भी पौधा स्टैंडिंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन हमारी मूंग बंसी गोल्ड में एक भी प्लांट गिरा नहीं है और इसमें एक भी प्लांट में वायरस नहीं है। हाँ, बंसी गोल्ड की क्यारी है पूरी की पूरी। और ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर खड़ी है, बिल्कुल नीचे नहीं डिगी है फसल। अगर इसके साइड बाय साइड में दूसरी क्यारी आपको दिखाता हूँ, तो ये कौन सी वैरायटी है या फिर ये क्या चीज है, कौन सा बीज है? जर्मप्लाज्म सोर्स है, सेटेबल चेक्स हैं, साइड बाय साइड हम लगाते हैं पोटेंशियल चेक करने के लिए कि एपिडेमिक कंडीशन में भी डिजीज स्प्रेड कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है बंसी गोल्ड को कि नहीं, ये हम चेक करते हैं।
हाँ, ये क्यारी पूरी तरह से डिग गई है, यानी कि नीचे गिर गई है। हाँ। ये देखिए, और इसके पत्ते भी थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, फलियां भी किस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से फाइनली जो आउटपुट आता है वैरायटी का, वो बंसी गोल्ड है, जो कि आपके हाथ में है। हाँ। सर, जैसे फार्मर घर पे तैयार किया हुआ बीज लगा देता है, जो उसके खेत में अभी निकला है, तो उस बीज में और आपके कंपनी वाले पैकेट वाले बीज में क्या डिफरेंस है क्वालिटी में, और क्या इसका पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है, कम ज्यादा? थोड़ा सा ये बताइए आपके हिसाब से। सर, पैदावार में फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो हम बीज तैयार करते हैं वो बीज का बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनको फॉलो करते हुए हम जो बीज तैयार कर रहे हैं। अब ये सारा रिसर्च का अभी आपको बताया था कि बहुत सारे रिसर्च करने के बाद बीज तैयार होता है, और बीज रिसर्च के बाद में भी अभी जो अपने प्लांट पे भी बहुत सारे इसमें वहां पर भी बीज अच्छे से तैयार होता है। अब ये देखो आप, बंसी गोल्ड का ऐसे ऐसे हार्वेस्ट करके डाला हुआ है इसकी डेयरी के अंदर, इसकी गठरी के अंदर आप देखो फलियां ही फलियां, और वही आप दूसरी जगह मैं आपको दिखाता हूँ। फलियां कम है और आधी टेढ़ी हैं। ये पत्ते ही पत्ते भरे पड़े हैं, इसमें फलियां बहुत कम है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अलग अलग क्यारियां लगा रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्यारी अभी खड़ी है, इसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। अगली क्यारी जहाँ पर साइंटिस्ट खड़े हैं वहाँ पर हार्वेस्टिंग हो चुकी है, डॉक्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं। तो सर, ये यहाँ पर आपने अलग अलग छांट भी रखे हैं, तो ये क्या सिस्टम है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हमारी जो जर्म प्लाज्म लाइन लगी है, ये ब्रीडिंग का ही मेथड है, उस हिसाब से हमने ये लाइनें सिलेक्ट की है। ये पौधे आपने अलग निकाल लिए इसमें से? जी जी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर इस क्यारी के अंदर से भी प्लांट का अलग अलग सिलेक्शन कर रखा है बीज के लिए। हाँ, ये ब्रीडिंग प्रोसीजर है। ठीक है, ब्रीडिंग प्रोसीजर है, इसके द्वारा यहाँ पर बीज इस प्रकार से तैयार होता है। तो डॉक्टर साहब, फाइनल हम बात करें वैरायटी का, फार्मर के बीच में क्या रिस्पॉन्स है, क्या कुछ डिमांड आ रही है आपके हिसाब से? सर, अच्छी डिमांड है, और पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और राजस्थान, इतने एरिया में हमने जो बीज बेचा है, इतने फार्मर, लाखों फार्मर संतुष्ट हैं। ठीक है, जिनके एवरेज 10 से 12 क्विंटल पर एकड़, या अभी अपन बात करें हमारे राजस्थान एरिया की और खरीफ सीजन की बात करें, तो अदर देन जो भी वैरायटी है मार्केट की, उससे जस्ट डबल, दुगना उत्पादन दे रही है। ठीक है, इस समय इस बार जो भी बारिश हुई है, इतने बारिश को सहन करते हुए ये आड़ी नहीं गिरी, इसमें वायरस नहीं आया, और लोगों के अभी भी उत्पादन 6 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल और 8 क्विंटल तक उत्पादन अभी भी आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार बिल्कुल हमने मंडियों को भर दिया है जी। बिल्कुल, इस बार लगा भी अच्छा था बंसी गोल्ड हमारे गंगानगर क्षेत्र में, और मंडियां भर रखी है जी। आप मंडियों में जाके भी देख सकते हो, और हर चौथी डेयरी बंसी गोल्ड की आ रही है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज देखा किस प्रकार से मूंग की वैरायटी तैयार होती है, कितने वर्षों के बाद में, अथक मेहनत प्रयास के बाद में एक वैरायटी तैयार होती है, किसानों के बीच में आती है। घर वाले बीज में और कंपनी जो यहाँ पर तैयार करती है उस बीज में कितना डिफरेंस होता है क्वालिटी वगैरह में, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की मैंने कोशिश करी है। बाकी आपने अगर बंसी गोल्ड लगाई है तो उसकी पैदावार कितनी निकली है, कैसी वैरायटी है, कमेंट में जरूर बताना, ताकि दूसरे किसानों को पता चल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।